जिस देश में महिलाओं को पूजा जाता है, जिस देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है, उसी देश के एक राज्य में पिछले 3 दिनों में 3 गैंग रेप सामने आ चुके हैं। बात हम उड़ीसा की कर रहे हैं और उड़ीसा में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। लगातार उनकी ओर से ये मांग उठाई जा रही है कि आरोपियों को जल्द से जल्द सख्त सजा सुनाई जाए। लेकिन ये आंकड़े आश्चर्यजनक है जो कि पिछले 8 महीनों में सामने आए हैं। उड़ीसा में पिछले 8 महीनों में 1700 से अधिक रेप केसेस सामने आ चुके हैं। ना स्कूल में महिलाएं सुरक्षित हैं, ना छोटी बच्चियां सुरक्षित हैं और ना ही हॉस्पिटल में ये युवतियां और छोटी बच्चियां सुरक्षित बताई जा रही हैं। वहीं उड़ीसा से 2 नेता यहाँ पहुंची हैं, दोनों महिला नेता हैं और इस उम्मीद से आई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगी और इस बारे में शिकायत करेंगी कि अभी तक उड़ीसा में कोई ठोस कदम ऐसे मामलों को निपटाने के लिए या ऐसी मानसिकता को खत्म करने के लिए नहीं उठाए गए हैं। आइए जानते हैं उड़ीसा की युवा महिला विधायक सोफिया की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया है और साथ ही साथ कांग्रेस महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की ओर से भी इसमें कई सवाल उठाए गए हैं। न केवल महिला सुरक्षा पर बल्कि कानून सुरक्षा को भी यहाँ ये घेरती हुई नजर आ रही है और भाजपा से सवाल लगातार उठा रही हैं कि आखिरकार ऐसी मानसिकता को खत्म करने के लिए और ऐसे आरोपियों को सजा देने के लिए जल्दबाजी क्यों नहीं बरती जाती है, ऐसे ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं जिससे ऐसी बच्चियों को न्याय मिल सके। साथियों, हमारी 2 महिला नेताओं को उड़ीसा से चलकर राजधानी दिल्ली तक आने की जरूरत क्यों पड़ी? मकसद है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद उड़ीसा के चुनाव प्रचार में उतरते हैं और उस आधी आबादी से उनकी सुरक्षा का वायदा देकर वोट हासिल करते हैं। आज हमारी दोनों महिला नेता एक विधानसभा के अंदर है, सोफिया जी विधायक हैं तो मीनाक्षी जी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के तौर पर सदन से सड़क तक पिछले 11 महीनों से आंदोलन कर रही हैं। आपने निवेदन भी आज किया है कि देश की हमारी राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज के इसी उड़ीसा राज्य से आती हैं और हम गंभीर हालात हो चुके हैं। 11 महीनों की हर महीने की अखबार की कटिंग मेरे हाथ में है। पहला आप देखिएगा, ये अभी इस महीने जून से मैं शुरू करूंगी और पीछे 11 महीने के सफर पे ले जाऊंगी कि कितना खतरनाक डरावना ये सफर आधी आबादी के लिए रहा है। मांझी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। रोजाना सामने आ रहे हैं 15 दुष्कर्म के मामले। पिछले 72 घंटों में नाबालिगों पर हुए अत्याचार। नीचे लिखा जाता है, मांझी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा गंभीर संकट में। डरावना माहौल बना हुआ है। 10 महीनों में राज्य के विभिन्न थानों में 10 महीनों में राज्य के विभिन्न थानों में 4500 बेटियां न्याय की गुहार लगा रही हैं। ये पहली खबर है। दूसरी खबर देखिएगा, ये अगला अखबार है जून से पहले मई का। उड़ीसा में 11 महीनों में, ये मैं नहीं कह रही हूं, उड़ीसा की सरकार आधिकारिक रूप से इस बात को स्वीकार कर रही है और स्वीकार कर रही है उड़ीसा की महिला बाल विकास मंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, प्रावती परिदा। ये कहती है उड़ीसा में 11 महीनों में 28,000 महिलाएं और बेटियां 28,000 महिलाएं और बेटियां पर अत्याचार का शिकार हुई हैं। ये भाजपा की ही मंत्री आधिकारिक रूप से अपनी बात को वहां पर रख रही हैं। अब मैं आपको बताती हूं अगले पिछले महीने में चाहिए। पढ़िए हेडलाइन, रेप का आरोपी जेल से जमानत पर निकल गया। ये किसने जेल पर में जमानत दी? किसकी सरकार है? क्यों अदालतें सख्ती से काम नहीं कर रही? उसका नतीजा किसको भुगतना पड़ा? पढ़िएगा, आगे खबर आती है। उड़ीसा में रेप का आरोपी जेल से जमानत पर निकला और पीड़िता की हत्या कर शव के टुकड़ों को सड़क पर फेंक गया है। ये उड़ीसा में हुआ है। जिसे फांसी होनी चाहिए थी उसे जमानत मिलती है और जिस बेटी को न्याय मिलना चाहिए था वो बेटी के टुकड़े कर दिए गए हैं। उड़ीसा की अगले महीने, उससे पहले के महीने की खबर, पेड़ से लटका मिला लड़की का शव। परिवार ने लगाया बलात्कार और हत्या का आरोप, लेकिन पुलिस आरोपों को साबित कब करेगी? जब सबूत समय पर एकत्रित करेगी और पुलिस सबूत नहीं इकट्ठे कर रही, मां बाप कर रहे हैं। अब आपको बता रही हूं, शिक्षण संस्थान, स्कूल सुरक्षित है उड़ीसा के अंदर। पढ़ लीजिएगा इस खबर को और इसी से पता लगा दीजिएगा। उड़ीसा में नाबालिग छात्रा के साथ स्कूल के टॉयलेट में शिक्षक के साथ, नाबालिग बेटी है, स्कूल पढ़ने गई है, स्कूल के ही टॉयलेट में स्कूल के ही अध्यापक के द्वारा दुष्कर्म किया गया है।
हिम्मत कहां से आ रही है? शिक्षक हैं, शिक्षण संस्थान है, नाबालिग बेटियां पढ़ने को गई हैं और वहां सुरक्षित नहीं है। उड़ीसा में 28,000 महिलाओं के साथ इस तरह के मामले घट चुके हैं। न्याय की उम्मीद लगाकर बैठी हैं, लेकिन अभी तक वहां सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। ये कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में प्रेस वार्ता भी की गई है उड़ीसा से आई 2 महिला नेताओं की ओर से, जो कि दोनों कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। हालांकि पीएम से मिलने के लिए आई है, लेकिन ये देखना काफी रोचक रहेगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलने के लिए समय देंगे और जो उड़ीसा में हालात उत्पन्न हुए हैं क्या उन्हें खत्म करने के लिए अब केंद्र की ओर से कोई कदम उठाया जाएगा, क्योंकि भाजपा शासित उड़ीसा में अभी तक कोई ठोस नीति नहीं लाई गई है, कोई ऐसा आयोग नहीं बनाया गया है जिससे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जल्द से जल्द पूरा हो सके। ये भी आज यहाँ महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा की ओर से बात कही गई है। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।